बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सब डिवीज़न स्फेनोप्सिडा के बारे में। ओके, सो सब डिवीज़न स्फेनोप्सिडा इनको हम हॉर्स टेल भी कहते हैं बिकॉज़ इन स्फेनोप्सिडा के अंदर जितने भी मेंबर्स आ जाते हैं उनकी जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है ना वो बिल्कुल हॉर्स टेल की तरह होती है। ठीक है, वो बिल्कुल हॉर्स टेल की तरह दिखते हैं। सो द हॉर्स टेल ग्रो अबंडेंटली इन द स्वाम्स ऑफ द कार्बेनिफोरस टाइम। ठीक है ना, अब बेसिकली ये स्वाम्पी एरियाज में यानी कि वेट एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और ये कार्बोनिफेरस टाइम पे इन्होंने बेसिकली ग्रो किया था। टुडे इन द फाइलम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लिविंग जनरा व्हिच इज द एक्विसिटम। स्पीशीज मिलके जनरा बनाती हैं। ठीक है, काफी सारी स्पीशीज मिलके जनरा बनाती हैं। सो जो एक्विसिटम जनरा है ना, सिर्फ ये क्या है, दिस इज द लिविंग जनरा। ठीक है ना, इस स्फेनोप्सिडा के अंदर जो एक लिविंग जनरा है ना जो कि आज तक भी पाया जाता है, इट इज द एक्विसिटम। ओके, so it consists of a creeping underground rhizome that produces upright stem। अब बेसिकली राइजोम क्या है, राइजोम बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेम में। ठीक है, राइजोम क्या है, दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है ना, यानी कि ऐसी स्टेम जो कि ग्राउंड के अंदर है और उसी अंडरग्राउंड स्टेम से बेसिकली इन्हीं स्फेनोप्सिडा की स्टेम बनती है। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि राइजोम और राइजोइड में फर्क है। ठीक है, राइजोम क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम में यानी कि ऐसी स्टेम जो कि जमीन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और राइजोइड्स क्या है, ये बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। एंड द स्टेम आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। जो स्टेम होती है ना इन स्फेनोप्सिडा की, वो बेसिकली ग्रीन होती है। ग्रीन क्यों होती है, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिलस सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फूड की जनरेशन होती है। ओके, सो स्मॉल लीव्स आर बोर्न इन शीथ लाइक वोल्स एट द नोड इन द स्टेम। अब बेसिकली सपोज दिस इज द स्फेनोप्सिडा। ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज स्टेम ऑफ स्फेनोप्सिडा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेम पे बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं नोड। ओके, सो दिस इज द नोड। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ नोड पे क्या होता है कि एक सर्कुलर लीव होता है। ठीक है, नोड पे क्या होता है, सर्कुलर लीव होता है। ओके, और इस लीव के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे बेसिकली हम कहते हैं शीथ। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या है, दिस इज द सर्कुलर लीव। और इस सर्कुलर लीव के बाहर क्या है, बेसिकली एक और कवरिंग आ जाती है जिसे हम कहते हैं शीथ। ओके, सो दिस इज द शीथ। ओके, सो बेसिकली स्मॉल लीव्स जो है ना वो क्या है, वॉल्स, यानी कि वो बेसिकली सर्कुलर है। एंड बॉर्ने इन शीथ, बॉर्ने यानी कि प्रेजेंट, सो ये बेसिकली शीथ के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है ना, शीथ जो है वो बेसिकली एक कवरिंग है जो कि इन्हीं सर्कुलर लीव को बेसिकली क्या करती है, सराउंड करती है। एंड दे आर प्रेजेंट इन द नोड इन द स्टेम। ठीक है ना, नोड क्या है, ये बेसिकली पॉइंटेड स्ट्रक्चर है जो कि स्टेम से अराइज होता है और वहां पे ये जो सर्कुलर लीव है वो मौजूद होते हैं। ओके, स्पोरेंजिया आर प्रोड्यूस इन स्मॉल स्ट्रोबला। बेसिकली स्ट्रोबला क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर। और स्ट्रोबला जो है ना वो काफी सारे स्पोरेंजिया से मिलके बना हुआ होता है। और स्पोरेंजिया क्या है, ये भी बेसिकली एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, सो काफी सारे स्पोरेंजिया मिलके स्ट्रोबला बनाते हैं और स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ओके, बॉर्न टर्मिनली ऑन आइदर नॉर्मल वेजिटेटिव और स्पेशलाइज रिप्रोडक्टिव शूट। ठीक है, शूट यानी कि स्टेम। अब बेसिकली जो स्टेम होती है ना स्फेनोप्सिडा की, वो बेसिकली वेजिटेटिव भी हो सकती है और रिप्रोडक्टिव भी हो सकती है। वेजिटेटिव यानी कि उसके अंदर, उस स्टेम के अंदर ऐसे सेल्स होंगे जो कि उस स्टेम की विड्थ को क्या करेंगे, ग्रो करवाएंगे। ठीक है ना, उसकी विड्थ को इंक्रीज करवाएंगे। या जो स्टेम है ना वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव भी हो सकती है। रिप्रोडक्टिव यानी कि उस स्टेम पे जो सेक्स ऑर्गन्स है जस्ट लाइक एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, वो भी बेसिकली डेवलप हो सकते हैं। ओके, सो जो स्ट्रोबला है ना वो इन्हीं वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव शूट पे बेसिकली मौजूद हो सकती है। ओके, एंड द फॉलोइंग मियोसिस। अच्छा, बेसिकली जो स्ट्रोबला के अंदर जो स्पोरेंजिया है और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे मदर स्पोर सेल्स होते हैं। ठीक है, काफी सारे मदर स्पोर सेल्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, जो कि डिप्लॉयड होते हैं। अब उनकी होगी मियोसिस और मियोसिस के नतीजे में मदर स्पोर सेल से 4 अलग अलग हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, मदर स्पोर सेल से बेसिकली 4 अलग अलग हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, सो द मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस। ठीक है ना, मियोसिस के नतीजे में 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे एंड द स्पोर्स आर अनयूजुअल। अब स्पोर्स को अनयूजुअल क्यों बोला, बिकॉज स्पोर्स जो है ना ये सीड से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सीड एंड स्पोर। ठीक है, स्पोर जो है वो बेसिकली सीड से काफी मुख्तलिफ होते हैं, हेंस दीज आर
unusual, and the outer layer of spore wall form 4 sporopollen thread called elaters. Their movement assist in spore dispersal. अब बेसिकली क्या होता है कि जो स्पोर है, स्पोर क्या है, स्पोर इज नथिंग स्पोर बट इज अ सेल, ठीक है ना। स्पोर क्या है, स्पोर सेल है जिसके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, और ये बाहर सेल वॉल भी होती है, ठीक है। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म वो बेसिकली क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज अ सेल वॉल, ठीक है ना, ये बेसिकली सेल वॉल है। और ये चीज भी अपने ध्यान में रखनी है कि स्पोर के बाहर जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। सो स्पोर जो है उसका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक करके गया है, ठीक है ना, और जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और जो सेल वॉल है ना, सेल वॉल ऑफ द स्पोर वो बनी हुई होती है स्पोरो पॉलेनिन से, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोलेनिन क्या है, ये बेसिकली एक पॉलीमर है जो कि सेल वॉल ऑफ द स्पोर को बनाता है, ठीक है। और ये चीज भी अपने ध्यान में रखनी है कि जो स्पोर होता है ना, जो कि स्फेनोप्सिडा से बनता है, उस स्पोर पे काफी सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो मैं बना रहा हूँ ना बड़े बड़े से, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मैंने 4 बनाए हैं इन्हें बेसिकली हम कहते हैं इलेटर्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं इलेटर्स। और ये इलेटर्स क्या करते हैं, ये बेसिकली इस स्पोर को डिस्पर्स करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इलेटर्स के लें या स्पोरोपोलेनिन थ्रेड के लें, बात एक ही है। व्हेन स्पोर लैंड इन डैम्प प्लेस द इलेटर कॉइल अप इन स्पोर जर्मिनेट। अब बेसिकली हमें पता है कि जो स्पोर है, स्पोर से आगे चल के गेमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस होती है। जब स्पोर जो है वो डिस्पर्स हो जाता है और पहुंच जाता है इनटू द डैम्प प्लेस, डैम्प प्लेस ऐसी प्लेस जो कि गीली प्लेस होती है, ठीक है ना, तो क्या होता है कि जो इलेटर्स होते हैं ना वो क्वाइल अप हो जाते हैं। ये जो इलेटर्स हैं, ये वाले जो इलेटर्स, ये बेसिकली क्या होंगे, ऐसे यूं क्वाइल अप हो जाएंगे, ठीक है ना, और इन्हीं स्पोर से नई गेमेटोफाइटिक बॉडी जो है ना वो जनरेट हो जाएगी, ओके। अ टाइनी गेमेटोफाइट अबाउट द साइज ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स अप टू 3 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस, ठीक है ना। फिर बेसिकली टाइनी गेमेटोफाइटिक बॉडी जो है ना वो जनरेट होगी, ठीक है, और जिसकी जो साइज है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर अप टू द 3 सेंटीमीटर, ओके। एंड द गेमेटोफाइट इज डॉर्सी वेंट्रल, जो गेमेटोफाइटिक बॉडी है ना वो डॉर्सी वेंट्रल है, ठीक है। आप इसको समझाने के लिए आप इस वाले डायग्राम पे फोकस करें। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इस लीव का ऊपर वाला पार्ट, इसे बेसिकली हम कहते हैं डॉर्सल पार्ट, ठीक है ना। डॉर्सल यानी कि ऐसा पार्ट जो कि आसमान की तरफ हो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ना ये बेसिकली आसमान की तरफ है, और ये वाला जो पार्ट है ना जो कि नीचे की तरफ है, ठीक है ना, ये वाला जो पार्ट जो कि नीचे की तरफ है इसे हम कहते हैं वेंट्रल पार्ट, ठीक है। वेंट्रल पार्ट यानी कि ऐसा पार्ट जो कि जमीन की तरफ हो, ठीक है। वंस अगेन, डॉर्सल जो कि अपर वाला पार्ट हो, ऊपर वाला पार्ट हो जो कि आसमान की तरफ हो, और वेंट्रल ऐसा वाला पार्ट हो जो कि जमीन की तरफ हो, ठीक है। सो जो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है ना वो डॉर्सी वेंट्रल होती है, यानी कि उसका डॉर्सल सरफेस भी होता है, डॉर्सल पार्ट भी होता है जो कि आसमान की तरफ होता है, और वेंट्रल पार्ट भी होता है जो जमीन की तरफ होता है, ओके। और गेमेटोफाइटिक बॉडी से बेसिकली काफी सारे राइजोइड भी जनरेट होते हैं। और राइजोइड क्या है, ये बेसिकली यूनिसेलुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि क्या करते हैं कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये अराइज कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द बेजल सेल्स, ठीक है। अब ये बेजल सेल्स क्या है, बेसिकली जो गेमेटोफाइटिक बॉडी का जो बिल्कुल नीचे वाला पार्ट होता है ना, सपोज दिस इज द गेमेटोफाइटिक बॉडी, ये गेमेटोफाइटिक बॉडी है, और इसका बिल्कुल जो नीचे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे काफी सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बेजल सेल, और इन्हीं बेजल सेल से राइजोइड की फॉर्मेशन होती है। वंस अगेन मैं फिर से बता देता हूँ, राइजोइड और राइजोम में फर्क है। राइजोइड क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। राइजोम क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि ऐसी स्टेम जो कि जमीन के अंदर है, और इसी अंडरग्राउंड स्टेम से बेसिकली जो मेच्योर स्टेम है ना उसकी फॉर्मेशन होती है, ओके। गेमेटोफाइट इज बेसिकली बायसेक्सुअल, जो गेमेटोफाइटिक बॉडी होती है ना वो मोनोशियस होती है, बायसेक्सुअल होती है, यानी कि उसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन व्हिच इज द एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन व्हिच इज द आर्किगोनिया, ओके। ओके, सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम। सो ये बेसिकली क्या है, दिस इज अ शूट, ओके। और यहाँ पे जो बिल्कुल ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो आप ये देख रहे हो ना, दिस इज द स्ट्रोबलस, और स्ट्रोबलस के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे स्पोरेंजिया होते हैं, और उन्हीं स्पोरेंजिया से बेसिकली स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली मदर स्पोर सेल जो है ना वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर मदर स्पोर सेल की होती है मियोसिस, फिर मियोसिस के नतीजे में 4 हैप्लॉइड स्पोर सेल बनते हैं। फिर उन्हीं 4 हैप्लॉइड स्पोर से बेसिकली गेमेटोफाइटिक बॉडी जनरेट होती है, ठीक है। और ये गेमेटोफाइटिक बॉडी जो है वो होती है बायसेक्सुअल, यानी कि इसके अंदर
एंथ्रीडियम भी होता है मेल सेक्स ऑर्गन, और आर्किगोनियम भी होता है विच इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, फिर मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो बेसिकली एग प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना, फिर ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, और जो जाइगोट है ना वो वंस अगेन स्पोरोफाइटिक बॉडी को जनरेट करेगी।